पुत्र हमेशा पिता का स्वरूप होता है। पिता का जो जीन्स होते हैं उसमें आते हैं, वो पुत्र जीन्स ही तो होता है। वो एक अंग्रेजी की बहुत प्रसिद्ध कविता है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। पंडित जी मैं उस घटना के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा जो आपको प्रभु ने दर्शन दिए, और उस पे आप बाद में इस पे आ रहे हैं तो बाद में करना चाहें हाँ तो जी, मैं उसी पर आऊँगा। जी हाँ। तो प्रश्न ये आ जाता है कि परमेश्वर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ। तो मसीह यीशु और कुछ नहीं, मसीह यीशु परमेश्वर का सहज स्वरूप है जो हमारे बीच में मानव शरीर के अंदर प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है। जी हाँ। परमेश्वर तो कोई स्वरूप नहीं, जैसे परमेश्वर तो अजन्मा है। जी हाँ। परमेश्वर तो निराकार है, निरंजन है, जी हाँ। अदर्शनीय है, कोई उसे नहीं देख सकता। वचन कहता है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। भारतीय दर्शन भी इस बात को कहते हैं। उपनिषद कहता है नैति नैति दर्शनम यथा, हे परमेश्वर हम तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गए परंतु तेरा दर्शन प्राप्त नहीं किया। यतम त्वाद्वम दर्शनम नति किम मोक्ष संभवम, और जब तक तेरा दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक मोक्ष कैसे मिलेगा। तो मेरे सामने ये प्रश्न था कि जब तक उसका दर्शन न हो जाए, जब तक मैं उसके साथ में, जैसा मेरी माँ कह रही थी, जब तक उसको तू जानेगा नहीं, उसके प्रेम को नहीं जानेगा, उसका दर्शन नहीं होगा। मैं कह रहा था माँ, जैसे पिताजी से मिलाने के लिए तू जेल पे मुझे ले चलती है, इन पिताजी से मिला जब तो कहता है कि पिताजी हैं, तो कि नहीं मिल सकता। तो परमेश्वर को कैसे पा सकते हैं? यीशु ख्रिस्ट इसलिए आया कि हम यीशु ख्रिस्ट में परमेश्वर को पा सकते हैं। और किस लिए कैसे पा सकते हैं? कि उसने सबसे पहले हमारे पर दंड की आज्ञा नहीं दी, परंतु उस दंड की आज्ञा से मसीह यीशु के लहू से हमको स्वतंत्र किया। परमेश्वर ने अपना पुत्र इसलिए दे दिया ताकि उसमें होकर के हम परमेश्वर के सामने पवित्र होकर के जा सकें। तो परमेश्वर का दर्शन मुझे यीशु ख्रिस्ट में मिला, और जब ये दर्शन मुझे मिल गया तो उसके बाद में मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। एक बार की घटना मैं बताना चाहता हूँ इस सत्य के विषय में, कि जब मैं दार्जिलिंग में एक पवित्र सभा थी, वहाँ से मैं लौट के आ रहा था। तो जब मैं दिल्ली लौट कर के आया सुबह के वक्त में, तो उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी देश के अंदर, और मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था, और मेरे मन के अंदर पूरी तरह से निश्चित हो गया था कि अब जब मैंने स्वर्गीय राज्य के आनंद को प्राप्त कर लिया है, तो और जब मैंने इस प्रश्न को जान लिया था कि तेरे प्राणों का मूल्य क्या है, संसार को पाने से तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, संसार की किसी भी महानता को प्राप्त करने के बाद भी तुझे परमेश्वर का प्रेम नहीं मिलेगा जब तक और परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हो गया, तो मुझे लगा कि मुझे कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए, राजनीति से त्यागपत्र दे देना चाहिए। तब मेरे मन में आया, उस दिन मुझे प्रेरणा हुई, और उस दिन मैं एक नंबर सफदरजंग कोठी चला गया श्रीमती इंदिरा गांधी के पास, वो प्राइम मिनिस्टर थी, मिलने के लिए। और मिलकर के थोड़ी देर बातचीत होने के बाद में उन्होंने मुझसे कांग्रेस का हालचाल पूछा राजस्थान का। तो मैंने कहा मैडम, मैं एक विशेष निवेदन लेकर के आया हूँ, और मैंने अपना जो त्यागपत्र मैंने लिखा था 2 लाइन का, कि मैं राजनीति से और कांग्रेस पार्टी से अपना त्यागपत्र उपस्थित करता हूँ, कृपया करके इन्हें स्वीकार कर लीजिए। तो मैंने उनके सामने रखा, उन्होंने पढ़ा, और पढ़ करके कहा कि क्यों, ये क्या हो गया तुम्हें? तब मैंने उनको कहा कि मैंने परमेश्वर के राज्य के आनंद को प्राप्त कर लिया है, अब मैं संसार के राज्य में कोई लाभ नहीं है। तब उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम क्रिश्चियन हो गए हो? तो मैंने कहा नहीं मैडम। इंदिरा गांधी ने कहा। मैंने कहा मैं क्रिश्चियन नहीं हो गया, मैंने तो बाइबल एक बार भी नहीं पढ़ी हुई तक, पूरी की पूरी नहीं पढ़ी है, परंतु परमेश्वर के प्रेम को मैंने यीशु ख्रिस्ट में जान लिया है। तब उन्होंने कहा बाइबल तो मैं भी जानती हूँ, तो तुम क्या जानते हो? तो तुम ये बात क्यों करते हो? तुम जवान लड़के क्यों मेरे साथ छोड़ के जाना चाहते हो? क्यों तुम राजनीति से निकलना चाहते हो? जब हम इस समय दुख के समय में से गुजर रहे हैं, इमरजेंसी के अंदर, और तुमको हमारा साथ देना चाहिए, तुम क्यों जा रहे हो? अच्छा, उसने ये भी कहा कि बाइबल मैंने पढ़ी हुई है। तो मैंने कहा तो उन्होंने खुद आगे कहा कि मैंने 3 बार बाइबल पढ़ी है। मैंने कहा कैसे आपने बाइबल पढ़ी? कि जब मैं स्टूडेंट थी और जब मैं पढ़ती थी स्विट्जरलैंड के अंदर, तब मैंने 3 बार बाइबल पूरी की पूरी पढ़ी है। तब मैं आनंद से झूम गया, और मैंने कहा कि मैडम, मैंने जिसने एक बार भी बाइबल पूरी नहीं पढ़ी है, अगर उसको ये आनंद मिल सकता है परमेश्वर के वचन से और सत्य से, दर्शन के द्वारा, तो आपको तो मुझसे 3 गुना अधिक परमेश्वर का दर्शन और आनंद मिल जाना चाहिए। जी हाँ। तब उन्होंने कहा था कि यू आर अ फूल, तुम बहक गए हो। अच्छा, तुमने रिलीजियस गुलामी ग्रहण कर ली है, तुम अपने सारे आदर्श को भूलना चाहते हो, तुम पंडित सोनलाल जी के बेटे हो, प्रधान पुरोहित के बेटे हो, और ऐसी बात करते हो। क्योंकि गांधी जी के साथ में
नेहरू जी के साथ में मेरे परिवार का, मेरे पिताजी का, मेरे माताजी का और आज़ादी की लड़ाई के अंदर निकट रिश्ता मैंने था। सुना है कि आपका जन्म भी हाँ, मैं फतेहपुर जेल में पैदा हुआ था, मेरी माँ जेल में बंद थी, तो मेरी माँ को ब्रिटिश सरकार ने नहीं छोड़ा था। वो इतनी मतलब इतनी समर्पित कार्यकर्ता थी कांग्रेस की कि ब्रिटिश सरकार ने छुड़ा नहीं। ब्रिटिश सरकार ने रिपोर्ट लिखी थी कि अगर इनको छोड़ देंगे तो आंदोलन फिर तेज हो जाएगा यूपी के अंदर। यूपी के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी उस समय में, उसकी वो महिला विंग की वो थी, महामंत्री थी। तो मैं जेल में ही पैदा हुआ। उस समय जेल के अंदर स्वरूपरानी नेहरू भी मेरी माताजी के साथ ही जेल के अंदर थी, जो इनकी पत्नी मोतीलाल जी की पत्नी थी, मोतीलाल जी नेहरू की। तो गांधी परिवार से हमारा निकट का रिश्ता था, नेहरू परिवार से हमारा निकट का रिश्ता था। तो इंदिरा जी ने मुझे याद दिलाया कि ये बात है, तो मैंने कहा नहीं मैडम, मैंने वो आनंद प्राप्त कर लिया है जो आपको इस कुर्सी पर रहते हुए नहीं मिल सकता। और तब मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आप क्या जानती हैं कि आपका प्राण कितना बहुमूल्य है और आपके प्राणों को बचाने के लिए आपने क्या किया है? जी हाँ। और ये जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, क्या ये हमारे को आनंद और शांति दे सकती है, परमेश्वर का राज्य दे सकती है? तब उन्होंने मुझे एक प्रश्न किया था कि आर यू नॉट ए फुलिश? अच्छा। तो मैंने कहा मैडम, मैं तो आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के राज्य को प्राप्त नहीं करेंगी, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार सत्य को प्राप्त नहीं करेंगी, तो आप अपने प्राणों को नहीं बचा सकती। ये कुर्सी आपके प्राणों को नहीं बचाएगी। वो गुस्से से बहुत नाराज़ हो गई, उन्होंने मेरा त्यागपत्र फाड़ने की कोशिश की, फाड़ दिया। अच्छा। और नाराज़ होकर कमरे में चली गई। मैं वहाँ से उठ के बाहर आया, आकर के मैंने फिर से त्यागपत्र लिखा, एक लिफाफे में डाला उनके नाम से, और मैंने डाक में डाल दिया। अच्छा, इतनी नाराज़ हुई कि फाड़ दिया? वो फाड़ दिया गुस्से में। अच्छा। उसके बाद मुझे याद है, मैं उस दिन याद करता हूँ कि जब तक परमेश्वर अनुग्रह न करे और दया न करे, और जब तक परमेश्वर के सत्य को हम स्वीकार न करें, हम कभी उसके पास नहीं आ सकते। जब इस देश के अंदर श्रीमती गांधी पद से उतर गई, चुनाव हार गई, और चुनाव हारने के बाद में जब मोरारजी भाई और सरकार ने उनको, चरण सिंह की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, तो मेरे पिताजी बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो इंदिरा जी को, प्रियदर्शनी को बेटी की तरह से प्यार करते थे। बुजुर्ग हो गए थे तो रोने लगे और कहने लगे मेरी बेटी जेल में है, और आंसू से बहाने लगे। तो मैंने कहा अच्छा मैं जाता हूँ। तो मैं दिल्ली आया, और दिल्ली आकर के परमिशन लेकर के मैं तिहाड़ जेल गया मिलने के लिए, और मैंने उनसे निवेदन किया, दुख बताया मेरे पिताजी का। मैंने कहा पिताजी बहुत दुखी हैं, सब परिवार के लोग दुखी हैं। और उस दिन मैंने उनको याद दिलाया, मैडम मैं फिर बड़ी बात नहीं करता, मैं फिर निवेदन करता हूँ कि आपने प्राणों को बचाने का उपाय किया। इस जेल से तो आप छूट जाएंगी, क्योंकि आपको कोई जेल में नहीं रख सकता। इस जेल से छूट जाएंगे, जो जीवन के जेल है, मृत्यु की जेल है, उससे आप कैसे छूटेंगे? तो वो हंसने लगी और कहने लगी वी विल टॉक अगेन। अच्छा, मैं सॉफ्ट हो गई थी, वो तो उतनी हार्श नहीं थी। निश्चित तौर पर। तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है, परंतु वो आनंद मुझे मिला। उसके बाद में आपको मालूम है, थोड़े दिनों बाद में ऊंचे पद पे रहते हुए भी उन्हीं के अपने गार्ड्स ने उनके साथ में क्या किया, उनका असैसिनेशन हुआ। आज हमारे सामने प्रश्न आ जाता है कि वीवी गिरी गए, क्या उन्होंने प्राणों को बचाया? या संसार के बड़े से बड़े महापुरुष भी गए तो क्या उन्होंने प्राणों की रक्षा की? क्योंकि उद्धार और कहीं नहीं, केवल परमेश्वर का जीवन पाने के बाद ही उद्धार प्राप्त होता है। और वो परमेश्वर का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे संसार के अंदर हम सबको मिला है। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया, कि ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पंडित जी, एक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने एक छोटी सी वो जो पुस्तिका दी हुई है जिसका नाम मोक्ष द्वार है, जी हाँ, उसमें आपने एक जगह पे कोट किया हुआ है और मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। हिंदी में भी एक थी, मेरे पास वो नहीं है, मैं अंग्रेजी वाली पढ़ना चाहूँगा। आपने यहाँ कहा है, अमंग दी, मैं अंग्रेजी में पढ़ना चाहूँगा, अमंग दी मोस्ट हिंदू पुराणास वन भविष्य पुराण रिटन इन संस्कृत अराउंड द 7th century AD, it should be actually BC, describes quite lucidly about this holy incarnation in Pratisang chapter of the Bharat Khand as follows। ये संस्कृत में है अभी।
ईश मूर्ति प्राप्ता नित्य शुद्धा शिव करी ईशा मसीह इति माम नामम प्रतिष्ठम। जी। तो पंडित जी, मैं जरा आपसे इसके ऊपर टिप्पणी जानना चाहूंगा, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये हिंदुओं का एक बहुत प्राचीन ग्रंथ जी हाँ, वेदव्यास ऋषि भारत के एक तरह से वेदांतों के प्रवक्ता कहे जाते हैं। जी हाँ, ये वेदव्यास जी का है। वेदव्यास जी का है। जी हाँ, उन्होंने हमारी आर्मी हिंदू जी हाँ, भविष्य पुराण वेदव्यास ने लिखा नहीं, और उन्होंने कौन सी बुक श्रीमद् भगवत गीता उन्हीं की है, और सारे पुराण। जी हाँ, और भागवत, महाभागवत सब उन्हीं की लिखी हुई है। अच्छा, बल्कि उनको तो मनीषी कहा जाता है। अच्छा, हमारे भारतीय दर्शन का मनीषी हैं वो। तो उन्होंने भविष्य पुराण लिखी है। जी हाँ, तो ऐसा है, उसके अंदर वर्णन है, जी हाँ, जब वेदव्यास ऋषि यात्रा करते हुए उत्तर की तरफ जा रहे थे, जी हाँ, तो आगे तक वो मलिच प्रदेश तक चले गए। संभवतः वो बलूचिस्तान से पार आगे, जी हाँ, उधर फारस की खाड़ी की तरफ जी हाँ, यात्रा करते हुए। जी हाँ, तो वहाँ उन्होंने, जब वो जा रहे थे तो उसमें वर्णन है भविष्य पुराण के अंदर पूरा पूरा। तो उन्होंने देखा कि एक पर्वत के ऊपर एक महादर्शन, एक महान ज्योति आ रही है पर्वत पर से। तो ठेठक करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए आदर के साथ में कि ये तो परमेश्वर की ज्योति है। और उन्होंने देखा वहाँ पर कि अचानक उस ज्योति के अंदर से एक स्वरूप प्रकट हुआ। जी हाँ, और उस स्वरूप का वर्णन किया जिस वचन को आप पढ़ रहे थे। जी हाँ। अभी फिर से पढ़िए उसको। ईश मूर्ति ईश मूर्ति प्राप्ता नित्य शुद्धा शिव करी। वो मूर्ति जिसका दर्शन किया वो ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर की ही मूर्ति हो, ईश्वर का ही स्वरूप। मूर्ति से मतलब स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप हो। और कैसी है? परम नित्य है, सनातन है और शुभ है, कल्याणकारी है और पवित्र है। उसका दर्शन किया। आगे ईशा मसीह इति। तब उन्होंने पूछा प्रणाम करके, ये तो परमेश्वर का दर्शन हुआ। और दर्शन करके कहा कि हे महामूर्ति, हे देवादिदेव, आप कौन हैं? आपका नाम बताइए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब वो ईश मूर्ति ने, जो पवित्र थी, परमेश्वर का स्वरूप थी, उसने कहा मेरा नाम आगे जाकर के ईसा मसीह प्रतिष्ठित होगा। अच्छा, प्रतिष्ठित होगा। और आगे लिखा है कुमारी गर्भ संभवम। अच्छा, कुमारी गर्भ संभवम। देखिए पढ़िए आगे। इसमें नहीं है वो है कुमारी गर्भ संभवम। कुमारी गर्भ संभवम। और मैं एक समय जगत के उद्धार के लिए कुमारी कन्या से उत्पन्न होकर के सारे जगत का उद्धार करूंगा। पंडित जी, अब इससे एक चीज और, एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि इतना कुछ हिंदू ग्रंथों में लिखने के बावजूद ये बाकी जो बाद में जो हिंदू ग्रंथ आए उसमें कुछ इसका जिक्र ही नहीं है। पर्दा डाल दिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जी हाँ, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम योगीराज कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम कौन्तेयम। जब जब भी संकट आएगा, धर्म पर अवतार पैदा होंगे, महापुरुष पैदा होंगे, परंतु अंत में क्या होगा? अर्जुन को कहा परित्याजम सर्वधर्मानाम मामेकम शरणम ब्रजम। हे अर्जुन, सब धर्म को त्याग दे, सब पूजा पाठ को त्याग दे, और क्या कर, आके मेरी शरण के अंदर पड़ जा। वहाँ का मामेकम का अर्थ होता है मुझ सनातन परमेश्वर के पास, मेरा शरणागत हो जा। कृष्ण उस आने वाले दर्शन की बात कर रहे थे जो भविष्य पुराण के अंदर है। इस बात को समझिएगा। और इसीलिए यीशु ख्रीष्ट के अंदर इसी वचन 17 पद को, जो यूहन्ना 3 अध्याय 17 पद को हमने पढ़ा, यही है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि वो संसार पर दंड की आज्ञा नहीं थे। अभी तक जितने लोग आ रहे थे सब दंड की आज्ञा दे रहे थे, शठम प्रति शाठम। पंडित जी, इससे क्या, इसका तात्पर्य क्या निकलता है कि कृष्ण और जो राम, ये जिस तरह भी इतने महापुरुष अवतार आए हैं, यीशु ख्रीष्ट सबका आंसर है, उत्तर है। हाँ। एक बात सोचिए ना, भारत के दर्शन को ले लीजिए। जी हाँ। भारत के अंदर ये मान्यता है कि अवतार सब पैदा होंगे, 24 अवतार होंगे, और 24 अवतार में से बुद्ध लास्ट अवतार हुए, आखिरी अवतार हुए। बुद्ध, भगवान बुद्ध को अवतार मानते हैं, और 24वां अवतार निष्कलंक अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो। पंडित जी, समय का अभाव है, मैं सिर्फ इसमें ये जानना चाहूंगा कि अवतार और प्रभु यीशु कृष्ण में क्या फर्क है? देखिए वचन, अगर आप वचन पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है पूर्व युग से परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से, Hebrews 1:1 जी हाँ, आप पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से भिन्न भिन्न प्रकार से बातें की। जी हाँ, जी हाँ।
भिन्न भिन्न प्रकार से बातें की। किसके द्वारा बातें की? मैं पढ़ना चाहूंगा ये अंग्रेजी में। गॉड हु एट सन्ड्री टाइम्स एंड इन डाइवर्स मैनर्स स्पोक इन टाइम पास्ट ऑन टू द फादर्स बाय द प्रॉफिट्स। बस। तो इसी के अनुकूल जी, बिल्कुल। वेदव्यास से भी बात हुई। वेदव्यास से ही नहीं, कृष्ण से भी बात हुई। अच्छा, कृष्ण कृष्ण के से- द्वारा भी उन्होंने हमसे बातें की, परमेश्वर ओके, ने ओके। राम के द्वारा भी बातें की। अच्छा।